हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू न्यू एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत में महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों की सूची। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो है वो है अभिजीत सेन समिति। तो ये कब गठित हुई थी? ये हुई थी 2002 में। और किस लिए हुई थी? ये हुई थी दीर्घकालीन जो खाद्य नीति है उसके लिए गठित हुई थी। इसके बाद है अगली समिति आबिद हुसैन समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी लघु उद्योग पर। अगली समिति है अजीत कुमार समिति। ये बनाई गई थी जो सेना को वेतनमान दिया जाता है उसके लिए इस समिति का गठन हुआ था। इसके बाद है अथैया समिति। ऐसे बोलते हैं, अथैया समिति भी बोलते हैं। तो ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आईडीबीआई का जो पुनर्गठन हुआ था, आईडीबीआई बैंक है जो, उसका पुनर्गठन हुआ था, उसके लिए बनाई गई थी। इसके बाद है बेसल समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए। अगली समिति है भूरे लाल समिति। ये एग्ज़ाम में आ भी चुकी है, वो इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं और इसको आप नोट कर लेना। ये बनाई गई थी मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए। अगली समिति है विमल जालन समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी पूंजी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों यानी MII के कामकाज पर रिपोर्ट दी थी। इसके बाद अगली समिति है विमल जालन कमेटी, जो कि RBI के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए, और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 2018 में। विमल जालन कमेटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि RBI से संबंधित है। RBI के पास मौजूद कैपिटल रिजर्व की समीक्षा के लिए। अगली समिति है C बाबू राजीव समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी सिप एक्ट 1908 का और सिप ट्रस्ट अधिनियम 1963 में सुधार के लिए। C बाबू राजीव समिति। अगली समिति है C रंगराजन समिति 2012 में। ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। जो गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ था वो इसी समिति के आधार पर बनाया गया था, यह हुआ था। इसके बाद है अगली समिति चंद्रशेखर समिति। ये किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई थी वेंचर कैपिटल के लिए। अगली समिति है चंद्रात्रे समिति की रिपोर्ट 1997 में दी गई थी और किससे संबंधित थी? ये थी सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन के लिए। अगली समिति है KB कोर कमेटी क्रैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा के लिए। अगली समिति है दवे समिति, जो कि 2000 में गठित हुई थी और ये हुई थी असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। अगली समिति है दीपक पारेख समिति। ये बनाई गई थी PPP मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के लिए वित्त की व्यवस्था। दोस्तों, PPP मॉडल है, इसको आप डिटेल में पढ़ना और इकोनॉमिक्स में होगी या फिर हम अगली वीडियो में हम खुद इसको बताएंगे। ये PPP मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना। और इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली समिति है सुमा वर्मा समिति। इसका गठन हुआ था 2006 में। ये बनाई गई थी बैंकिंग लोकपाल के लिए। अगली समिति है GV रामकृष्ण समिति। ये बनाई गई थी विनिवेश पर। किसके लिए? विनिवेश पर। अगली समिति है गोई पोरिया समिति। ये बनाई गई थी प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए। अगली समिति है हनुमंत राव समिति। ये बनाई गई थी उर्वरक क्षेत्र के लिए। चलते हैं अगली समितियों पर। अगली समिति है JR वर्मा समिति करंट अकाउंट फेरी फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड प्रैक्टिस, दुनिया में सबसे अधिक हथियार रखने वाले 25 देशों की सूची इस समिति ने बनाई थी। अगली समिति है जानकी रमन समिति। ये बनाई गई थी प्रतिभूति लेन देन के लिए। अगली समिति है JJ ईरानी समिति। ये बनाई गई थी कंपनी कानून सुधार के लिए। अगली समिति है KC चक्रवर्ती समिति। ये बनाई गई थी भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए। अगली समिति है K कस्तूरी रंजन, जो कि 2017 में गठित हुई थी। और किस लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए। अगली समिति है केलकर समिति। ये 2002 में बनाई गई थी और ये बनाई गई थी कर संरचना सुधार के लिए। इसके बाद है अगली समिति कोठारी आयोग, जो कि 1964 में गठित हुई थी। कोठारी आयोग है जो कि, और ये भारत में शैक्षणिक या शैक्षिक, इसकी वजह से शैक्षणिक बोलना चाहिए, शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना कोठारी आयोग इसलिए बनाई गई थी।
या आयोग भी बोल सकते हैं। अगली समिति है खान वर्किंग ग्रुप, ये बनाया गया था वित्त विकास संस्थान के लिए। इसके बाद है अगली समिति खुसरो समिति, ये बनाई गई थी कृषि ऋण प्रणाली। अगली समिति है कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट या बिरला रिपोर्ट, ये बनाई गई थी कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। अगली समिति है MB साय कमेटी, ये बनाई गई थी विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए। MB साय समिति इंपॉर्टेंट है। अगली समिति है महाजन समिति, जिसका गठन हुआ था 1997 में, और ये बनाई गई थी चीनी उद्योग के लिए। अगली समिति है मालेगाम समिति, ये बनाई गई थी प्राथमिक बाजार में सुधार और UTI का पुनर्गठन के लिए। अगली समिति है मल्होत्रा समिति, ये बनाई गई थी बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा के लिए। अगली समितियों पर चलते हैं। अगली समिति थी मराठे समिति, ये बनाई गई थी शहरी सहकारी बैंकों के विकास में बाधाओं को दूर करना, इसलिए बनाई गई थी। अगली समिति है माशेलकर समिति, ये बनाई गई थी 2002 में गठन हुआ था इसका, और ये बनाई गई थी ऑटो ईंधन नीति। अगली समिति है मैकेंसे रिपोर्ट, जो कि SBI के साथ 7 एसोसिएट बैंकों का विलय हुआ था इस रिपोर्ट के अनुसार। अगली समिति है मीरा सेठ समिति, ये बनाई गई थी हथकरघा का विकास के लिए। अगली समिति है नचिकेत मोर समिति, ये बनाई गई थी छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों को वित्तीय सेवा में जोड़ने के लिए। अगली समिति है नरसिम्हन समिति, जो कि 1991 में गठित हुई थी, ये हुई थी बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। अगली समिति है NN बोहरा समिति, जो कि 1993 में गठित हुई थी संगठित अपराधियों, माफिया और नेताओं के बीच के संबंधों की जांच के लिए। अगली समितियों पर चलते हैं। अगली समिति है पारेख समिति, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए गठित हुई थी। इसके बाद है परसी मिस्त्री समिति, परसी मिस्त्री समिति, ये हुई थी मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना। इसके बाद है अगली समिति PJ नायक समिति, ये बनाई गई थी बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करना और निदेशकों साथ ही साथ उनके कार्यकाल का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करना। इसके बाद है अगली समिति प्रसाद पैनल समिति, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाएं। इसके बाद है अगली समिति राधा कृष्णन आयोग, 1948 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए। अगली समिति है RV गुप्ता समिति, जो कि लघु बचत के लिए बनाई गई थी। इसके बाद है राजा चेल्या समिति, जो कि कर सुधार के लिए गठित हुई थी। इसके बाद है रेखी समिति, जो कि अप्रत्यक्ष कर होता है, उसके लिए इस समिति का गठन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर या अगली समिति पर। अगली समिति है सहकारिया या सरकारिया आयोग, जो कि केंद्र राज्य संबंध होता है उसके लिए, वो ये आपने पढ़ी होगी संविधान में। इसके बाद है के संतानम समिति, जो कि CBI की स्थापना हुई थी इस समिति के द्वारा। इसके बाद है SP तलवार समिति, जो कि कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का पुनर्गठन के लिए। अगली समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करना और उसकी गणना सूत्र। अगली समिति है सप्तऋषि समिति, जो कि 2 जुलाई 2002 में इसका गठन हुआ था घरेलू चाय उद्योग का विकास के लिए। अगली समिति है सहाय समिति, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NFBCS से संबंधित सुधार। अगली समिति है शिवरामन समिति, जो कि 1979 में गठन हुआ था और इसकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी इस समिति के आधार पर। अगली समितियों पर चलते हैं। SN वर्मा समिति, जो कि 1999 में गठित हुई थी, ये हुई थी वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन के लिए। अगली समिति है स्वामीनाथन आयोग, जो कि 2004 में हुई थी गठित, किसानों के सामने आने वाली समस्या का पता लगाना। अगली समिति है सुखमय चक्रवर्ती समिति, ये हुई थी 1982 में गठन इसका, भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन करने के लिए। अगली समिति है टंडन समिति, ये हुई थी बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली की जरिए। अगली समिति है तारापुर समिति, जो कि 1997 में गठन हुआ था पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट के लिए। अगली समिति है उदेश कोहली समिति, जो कि विद्युत क्षेत्र में फंड की आवश्यकता का विश्लेषण के लिए। अगली समिति है UK शर्मा समिति, ये हुई थी RBI में नाबार्ड की भूमिका के लिए। बाघुल समिति, ये हुई थी भारत में मुद्रा बाजार के लिए। वासुदेव समिति, ये हुई थी NBFC सेक्टर में सुविधा के लिए, सुधार के लिए। अगली समिति है YB रेड्डी समिति, जो कि 2001 में गठन हुआ था इसका, ये हुई थी आयकर छूट की समीक्षा के लिए। अगली समिति है न्यायमूर्ति AK माथुर आयोग, जो कि 7वां वेतन आयोग के लिए गठित हुई थी या गठन हुआ था। अगली समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठन हुआ था, ये हुआ था पंचायती राज संस्थाएं के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिलती है। वीडियो देख